तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से, टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी मुक्केबाज को पदक मिला था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सही आंसर की बात करें तो तौलीना बोरगोहेन को दिया गया था, मिला था इनको, देखिए जो कि महिला। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले, ये प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा। तो 7 टोटल पदक मिले, जिसमें 1 गोल्ड मेडलिस्ट, 2 सिल्वर एंड 4 कांस्य पदक मिले थे दोस्तों। और ये दोस्तों नीरज चोपड़ा को मिला, जैसे आपको पता है। भारत अब तक के इतिहास में बस 35 मेडल ही जीत पाया है, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं एंड 16 कांस्य पदक हैं। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, उत्तराखंड के नए राज्यपाल इन सभी ऑप्शनों में से कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं गुरमीत सिंह। सी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुष्कर धामी, उसके बाद फिर गुरमीत सिंह बन गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन याद रखिएगा। और सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं दोस्तों, ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं, इनको याद रखिएगा। और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। क्या बता सकता है कि गंगा प्रसाद कहाँ के हैं? बहुत ईजी है, कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, हाल ही में 10 किलोमीटर की दौड़ में किस महिला ने नया रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ दोस्तों, 10 किलोमीटर की दौड़ में दोस्तों साफिया हसन के द्वारा दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से फेमस महिला कौन है? दोस्तों वह है हिमा दास, जो कि ढिंग से आती हैं, असम का एक जिला है वहां से। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न आया हुआ है। इस पूरे सेट को ध्यान से लगाइएगा, इसमें करंट अफेयर्स नवीनतम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। इसने किसको रिप्लेस किया था? तो इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। और इसके सीईओ दोस्तों कौन है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा आपका अमिताभ कांत, जो इसके सीईओ हैं। इसके प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री हैं एंड इसके वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों हैं, उनका नाम है राजीव कुमार, इसको भी याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हीटली अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों व्हीटली अवार्ड 2021 जो सम्मानित किया गया वो नुक्लू फोम को किया गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग लाइक करेंगे मुझे आइडिया लगेगा कि ये वाली सीरीज उनको अच्छी लग रही है। अब आपको यही सीरीज मिलेगी जिसमें नवीनतम प्रश्न को भी जोड़ा जाएगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा सभी लोग, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन प्यार है जो आप लोग दबा देते हैं, तो दबा दीजिएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं इन सभी ऑप्शन में से कौन? दोस्तों असम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों हो जाएगा जगदीश मुखी, जिनको एक राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया। तो क्या बता सकते हैं वो कौन सा राज्य है जिसका एडिशनल चार्ज जगदीश मुखी को दिया गया है? क्योंकि वो जो भी राज्य है उसके जो कह लीजिए गवर्नर हैं वो अब हो गए हैं तमिलनाडु के। उनका नाम क्या है? तो ये है RN रवि, अब तमिलनाडु के गए। और तमिलनाडु वाले जो बनवारी लाल पुरोहित थे वो अब पंजाब में आ गए हैं। पंजाब के जो बनवारी लाल पुरोहित है वो चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो बताइएगा कि जो एक कड़ी मिसिंग है, इनको एडिशनल चार्ज कहाँ का दिया गया है? सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों सानिया नेहवाल, इनका ऑटोबायोग्राफी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है दोस्तों, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन, याद रखिएगा। सानिया मिर्जा का दोस्तों पूछा जाएगा क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा एस अगेंस्ट ऑड्स, ये याद रखिएगा। एंड मैरी कॉम का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मैरी कॉम का हो जाएगा अनब्रेकेबल। ये तीनों ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में आएगा, तो याद करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2021 दोस्तों किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती सम्मान दोस्तों 2021 जो दिया गया वो शरण कुमार को दिया गया। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला से हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, कोविड फतेह योजना किस राज्य की है? किस राज्य में इसको शुरू किया गया? दोस्तों कोविड फतेह जो योजना है ये पंजाब राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों पंजाब राज्य के सीएम भी परिवर्तित किए जा चुके हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखेंगे। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के भी चेंज हो गए दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो भूपेंद्र पटेल जो है नए आ गए हैं। उत्तराखंड में भी दोस्तों जो कि नए हैं, जो कि पुष्कर धामी पहले थे, तरनजी अब जो आ गए हैं, जो गवर्नर चेंज हुए हैं, सॉरी गवर्नर चेंज हुए हैं, पुष्कर धामी अभी भी हैं, गवर्नर जो चेंज हुए हैं गुरमीत सिंह। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जारी करता है वो नीति आयोग ही जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, ढिंग एक्सप्रेस के दोस्तों नाम से हम लोग हिमा दास को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो कि हिमा दास ढिंग जिले में है, असम में। देखिए इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर जो था वो भारत में
टॉप पे था, जहां पे रहने के मामले में पहले नंबर पे दोस्तों ये है आपका बेंगलुरु। और दोस्तों आज एक और इंडेक्स आया है पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में, 23वें नंबर पे बेंगलुरु है पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में। तो इसको भी याद रखेंगे। और बेंगलुरु दोस्तों कहाँ का, कर्नाटका का राजधानी है। कर्नाटका के सीएम कौन है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, या ये जो सीएम है बसराज बोम्मई। यहाँ के गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये है थावर चंद्र गहलोत, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज यू ऑल नो दोस्तों, अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो जीके का टॉपिक आपका कवर होना बहुत जरूरी है। आप इन सारे टॉपिक को कवर करके परीक्षा में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जीके का एक ऑल इन वन ई बुक बनाया है जिसमें 70 टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर आपका जीके जा ही नहीं सकता। आप इन सभी टॉपिक को लेकर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये जो पर्टिकुलर ई बुक है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब फटाफट इसको ले लीजिए, क्योंकि जीके एवरग्रीन होता है तो सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब में आपका ये टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको ये हमेशा काम देगा, तो ले लीजिएगा। एंड सेकेंडली मैथ का दोस्तों मैंने गेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया है स्पेशली, बहुत सारे बच्चों ने इसे लिया और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत मैंने सही से मैंने बनाया भी है। सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस 500 ई बुक में, और ये ई बुक फुल टू सोल्यूशन के साथ है विथ ट्रिक, सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। तो फटाफट अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं तो 500 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाइए। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड साइंस जो है, साइंस के 1000 क्वेश्चन का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफी बार पूछे गए अति संभावित विद कंप्लीट डिटेल, सभी प्रश्नों की डिटेल के साथ ये तीनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फटाफट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला जो पहला राज्य दोस्तों वो कौन था, तो कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला जो राज्य था दोस्तों वो था पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में लोकसभा सीट दोस्तों पूछेगा तो ये है 13, राज्यसभा सीट पूछेगा दोस्तों ये हो 7, एंड विधानसभा की सीटें अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 117, इसको भी याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहाँ पे है, जो कि आपका मणिपुर पे है, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जूको घाटी किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जूको जो घाटी है ये आपका नागालैंड और मणिपुर के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अभी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये है केवुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थांगटा इन सभी ऑप्शनों में से क्या है, दोस्तों थांगटा जो है एक मार्शल आर्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पनामा नहर किन दो जलभागों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दोस्तों पनामा नहर जो है ये प्रशांत और कैरिबियन सागर को जोड़ने का काम करता है, थर्ड इज द राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है, दोस्तों येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये आपका अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका के तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, ये है आपके जो बाइडेन। अगर आपसे पूछा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, तो ये है कमला हैरिस। जो बाइडेन कौन से नंबर के हैं, 46वें, एंड कमला हैरिस कौन से नंबर के हैं, 49वीं। जो बाइडेन की एक बहुत बुक जो है इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज अमेरिका डे, ये बुक याद रखिएगा। दिस इज अमेरिका डे किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो बाइडेन। एंड कमला हैरिस के द्वारा तो क्या लिखा गया है, स्मार्ट एंड क्राइम, स्मार्ट एंड क्राइम ये लिखा गया है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के द्वारा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पे स्थित है, दोस्तों न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे पे स्थित है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 10,000 धुराओं की घाटी किसे कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हम लोग अलास्का को, ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा यहाँ पे। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम जो है वो कौन सा है, दोस्तों ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा इसमें। 23वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब इन सभी ऑप्शन में से किसने जीता, तो 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया, ए इज राइट। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो सीमा सड़क संगठन की पहली बीआरओ जो है इनका नाम याद रखेंगे वैशाली हिवासे, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग जो अधिकारी बनी है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, मैंने आपको बता दिया, ये दोस्तों बने हैं विश्वराज विश्वा ना, बसराज बोम्मई है यहाँ पे कर्नाटक के, देखिए जो कि येदुरप्पा ने यहाँ पे दे दिया है रिजाइन। 26वां क्वेश्चन देखिए, विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 फरवरी को मनाते हैं, चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएसटी को दोस्तों कब लागू किया गया,
जी हाँ दोस्तों, जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले जो राज्य था दोस्तों वो असम में, और सबसे पहला जो देश था दोस्तों वो कौन था, तो वो फ्रांस देश था सबसे पहले जिस देश में लॉन्च किया गया। 28वां देखिए दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व जल दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च सन 1912 के दिन ही दोस्तों बिहार राज्य की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और एक दिन बाद मतलब 23 मार्च सन 1931 में शहीद भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। दोस्तों आप लोगों से मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पे प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे कि लगातार मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं प्रेरित होता हूं, आपका प्यार होता है, तो जरूर से दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप चाहते हैं वाली सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा, तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं आपका, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों इसमें भारत की स्थिति जो है वो चौथे स्थान पे है। 30वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग है 142। और दोस्तों ये हम लोग कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो गौरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 20 मार्च को, बस इसी दिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, प्रेस दिवस गलत बता दिया मैंने, यहाँ पे ये आपका मई में हो जाएगा, 3 मई को। ठीक है, एंड गौरैया दिवस इस दिन हैप्पीनेस दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग प्रत्येक 24 जनवरी को मनाते हैं। ए इज राइट। 32वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग 139 है, और यही देखिए आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि अभ्युदय योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया? तो अभ्युदय योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा आरंभ किया गया। सी इज राइट। उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है, याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये मुनीश्वर नाथ भंडारी, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ का लोकसभा सीट सबसे ज्यादा 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, और विधान परिषद सीटें कितनी है? 100, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसलिंग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी काउंसलिंग का जो उल्लेख है दोस्तों, ये संविधान के 101वें अनुच्छेद में दिया गया है। 35वां क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वला 2.0 कहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो ये महोबा से स्टार्ट किया गया था। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का हाल ही में किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोस्तों मेरठ में, यहाँ पे इसकी जो की घोषणा की गई है। मतलब मेरठ कहाँ पे है, आपको पता है? कमेंट करके बताइए। अगला दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे की सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया? दोस्तों ये जो था ये कुशीनगर का है, ऑप्शन नंबर चौथा। 38वां देखिए दोस्तों, हाल ही में टेराकोटा की जीआई टैग दिया गया कहाँ के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया? तो गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया। इसके पहले चुनार के बलुआ पत्थर को भी दिया गया है। अगला देखिए, हाल ही में काजिंद का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य में हुआ? दोस्तों काजिंद जो है ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ युद्ध अभ्यास है। 40वां देखिए दोस्तों, विजय केलकर समिति का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किस क्षेत्र से है? तो विजय केलकर संबंध दोस्तों जीएसटी से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा। दोस्तों इन सभी वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए इस पे, तो जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं सभी प्रश्न नवीनतम लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, तो शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो कम समय में लगातार इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग डेली कवर करेंगे इसी सब, ठीक है। एंड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लेके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। मैथ का दोस्तों मैंने एकदम नवीनतम बनाया है, आप उसे भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि 500 क्वेश्चन का है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।